जय श्री राधे, प्रणाम। इस आधुनिक माध्यम से हम समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। समस्याएं प्रतिदिन हर एक मनुष्य के सामने आती है। कोई मनुष्य उनसे लड़कर समझ जाता है कि कैसे समस्याओं का सामना करना है, और प्रत्येक समस्याओं के बारे में वो समझकर, क्योंकि जीवन एक समस्याओं का अनुभव जैसा ही है कि पूरे जीवन के चलते हम सुख दुख और ये सब द्वंद्व में समस्याओं का सामना करते रहते हैं। तो मित्रों, प्रतिदिन व्यक्ति समस्याओं से सामना कर 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 फिर जैसे आदत सी बन जाती है। तो कई मनुष्य है जो समस्याओं से लड़ना सीख जाते हैं, कई मनुष्य समस्याओं से घिरे रहते हैं और पूरे जीवन परेशान रहते हैं। हम गलती यह करते हैं कि समस्याओं को खुद के ऊपर एक पहाड़ के रूप में ओढ़ लेते हैं। उनको दृष्टा की तरह नहीं देखते, निरीक्षण नहीं करते और मन ही मन दुख पाते रहते हैं। एक बार एक लोमड़ी का बच्चा सुबह सुबह भूखा है, जंगल की ओर जा रहा है। माँ ने कहा, बेटा जो भी फल खाना सोच समझ कर, और जितना तुम पचा सको उतना ही खाना। लोमड़ी का बच्चा चला गया, जंगल में एक बड़ा पेड़ देखा, उस पर बेर लगे हुए हैं। लोमड़ी का बच्चा सोचता है कि ये बढ़िया खाना है, चलो। लेकिन उसको ध्यान में आता है कि माँ ने कहा है कि जंगली बेर खाते वक्त ध्यान रखना, जितना स्वास्थ्य के लिए या फिर तेरे लिए हद में हो उतना ही खाना। वो तो फिर लदा हुआ बेर का पेड़ देखा, खाने लगा, और उसको कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कितना खा रहा हूँ। तब तक खाता रहा जब तक पेट में दर्द न हुआ। फिर पेट में दर्द हुआ, बहुत परेशान हो गया, वहाँ से चल दिया, अपनी माँ के पास आया। माँ से फिर उसने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि अब की बार आगे से ये सब नहीं खाऊंगा। खाऊंगा तो जितना मेरे लिए योग्य है उतना ही खाऊंगा। दूसरे दिन फिर वो लोमड़ी का बच्चा फिर खाने को निकला। अब तो उसने निर्णय कर लिया है कि बेर ज़्यादा नहीं खाने हैं। तो फिर जो पेड़ उसने देखा था बड़ा बेरों से लदा हुआ, उस पेड़ की उसे याद आ गई रास्ते में चलते चलते। लेकिन उसने सोचा कि नहीं, वो तो मेरे लिए अत्यंत नुकसानदायक है, तो वो बेर बिल्कुल नहीं खाने। क्योंकि उसने वो दर्द महसूस किया था, तो उस समय ऐसा लगा नहीं, अब तो मैं बेर बिल्कुल नहीं खाने हैं, मुझे उस तरफ नहीं देखना चाहिए, वो बात नहीं सोचनी चाहिए। तो फिर वो सोचकर दूसरी ओर चल दिया। लेकिन बार बार वो विचार मन में आ रहा था, ये चलो वो बेर वो बेर वो बेर, ऐसा मन में चल रहा था। वो स्वाद जैसे उसके मुंह में पानी आ गया। तो फिर क्या हुआ, ये लोमड़ी का बच्चा सोचता है कि चलो ना उस पेड़ तक चले जाते हैं, मैं चला जाऊंगा, वहां पर बैठूंगा, बेर नहीं खाऊंगा, मैं छूऊंगा भी नहीं। ऐसा सोचकर वो चल दिया। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, वो चल दिया, उस बेर के लदे हुए पेड़ के पास आ गया। फिर वहां आकर सोचा कि चलो ना एक दो खा लेता हूँ, क्या होगा, एक दो ही खाऊंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा। तो फिर वो एक दो खाने में बहुत से खा गया, फिर से वही हालत हो गई। तब तक खाया जब तक पेट में दर्द नहीं हुआ। तो परिणाम बहुत गंभीर हुआ। वहाँ पर वो जैसे तैसे करके उठ नहीं पा रहा था, ऐसी स्थिति बन गई। फिर जैसे तैसे करके उसकी माँ के पास पहुंचा और बहुत पछताया। साथियों, ये स्थिति बिल्कुल हमारी है। हम प्रतिदिन देखते हैं, ये समस्या से हमारा सामना हुआ, बहुत दर्द बहुत दुख प्राप्त किया,
दूसरे दिन सोचा या फिर उसी समय निर्णय कर लिया कि अब ये काम बिल्कुल कभी नहीं करूंगा मैं। लेकिन फिर जैसे लोमड़ी के बच्चे को हुआ, चलो ना वहां तक चले जाते हैं, तो मतलब वो काम हम क्या करते हैं कि वो सोच लेते हैं, चलो, या तो फिर विचार आया तो उसको पकड़ लेते हैं, तो इतने से बात में क्या होगा, चलो ना, चलो विचार करता हूँ, सोचता हूँ। तो मित्रों क्या होता है, उस चिंतन के बाद उसकी एक चिंतन की दौड़ लग जाती है मन में, वही विचार बार बार आने लगते हैं और उस लोमड़ी के बच्चे की तरह हम वहां तक चले जाते हैं, यानी कि उस विचार को हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, उस पर हम रुक जाते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। उस पर चिंतन करते थे, वो लोमड़ी का बच्चा जैसे एक दो खा लेता हूँ, तो हम उन विचारों की ओर थोड़ा सा चलते हैं, चलो ना थोड़ा सा चले जाते हैं, क्या होगा। थोड़ा सा चलने के बाद लोमड़ी के बच्चे को जैसे ध्यान ही न रहा, वो भान भूल बैठा, वैसे ही हम पूरा समस्या का लदा पेड़ खाने में लग जाते हैं और अंत में बहुत गंभीर समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। साथियों, बिल्कुल इस तरह समझकर, एक पूरे उदाहरण को समझकर हमें दृष्टा की तरह इन सब निर्णयों को देखना होगा, क्योंकि जैसे विचार आया, एक बार तो हम उस समस्या से लड़ चुके हैं या तो फिर बहुत दुखी हो चुके हैं, फिर निर्णय करना पड़ेगा जब भी वो विचार आए कि उस समय इस समस्या का जो भी परिणाम सामने आया था, वो परिणाम अब मुझे नहीं भुगतना है। ऐसा निर्णय करके उसी समय उस विचार को टाल देना, और एक बार टलने से नहीं टलेगा। क्या करना पड़ेगा, बार बार वो विचार जैसे ही आता है तो उसके दुखद परिणाम को बार बार हमें लाना होगा सोच में, विचार में। तो उस दुखद परिणाम को हमें लक्ष्य बनाकर दृष्टा की तरह उस समस्या को निहारते हुए उस समस्या को मन ही मन में उसका समाधान यानी पूर्ण कर देना है। तो ऐसे समस्याओं से हम लड़ पाएंगे या फिर बच पाएंगे। एक बात ध्यान में रहे, हमें अपनी समस्याओं को अपने माथे पर ओढ़कर घूमना नहीं है, हमें एक दृष्टा की तरह देखना है कि हमारा एक पूरा जीवन एक दृष्टा की तरह होना चाहिए। हम अपने आप को प्रतिदिन एक दृष्टा की तरह अपने आप को देखें कि आज मैंने क्या किया, मेरा कैसा हालचाल रहा, एक दृष्टा की तरह देखें। ये नहीं कि मैंने किया और मैं हूँ, क्योंकि आप अपने आप को अपने मन में सोचोगे तो अपने प्रतिकूल तो आप कोई आंसर नहीं दे सकते, अपने अनुकूल ही विचार होंगे। तो एक दृष्टा की तरह हमें पूर्ण निष्पक्ष रूप से अपने आप को रीड करना होगा। इस तरह हम समस्याओं से बच सकते हैं। इसका आगे भी एक और एपिसोड हम करेंगे। जय श्री राधे, प्रणाम।